जो तीसरा जो पॉइंट है, हाउ एसईओ वर्क्स और हाउ एसईओ, व्हाट इज़ एसईओ रैंकिंग्स और हाउ टू मेजर एंड हाउ टू डिटरमिन, ये इनको डिस्कस करेंगे, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर है, हाउ एसईओ वर्क्स, एसईओ किस तरह काम करता है, एसईओ किस तरीके से काम करता है। इसके लिए मैं पहले शायद पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत इसको टच दे चुका हूँ। वो ये कि एसईओ हमें पहले पूरी साइट को देखना पड़ता है। बग़ैर देखे कोई भी एसईओ एक्सपर्ट डिसीजन नहीं ले सकता। यानी कि अगर आपको कोई क्लाइंट है, अगर आपका कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि मेरी ये साइट है, इसकी मैंने आपसे एसईओ करवानी है, ठीक है, डेफिनेटली तो आपके पास क्या उसके लिए आंसर होगा, आप डेफिनेटली उससे एक टाइम एक्वायर करेंगे, आप उससे एक टाइम लिमिट एक्वायर करेंगे। आप उससे कहेंगे इस फलां दिन में मैं आपको बताऊंगा कि उतनी देर तक मुझे आपकी साइट पर एक्सेस चाहिए, ठीक है, और मैं आपकी पूरी साइट को रिव्यू करूंगा। रिव्यू करने के बाद ही मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगा। यानी कि आप डायरेक्टली देख के, शायद आप डायरेक्टली देख कर थोड़े बहुत चीज़ें ना सिर्फ बता सकें, आपका पेज रैंक क्या है, आपका लेक्सा रैंक क्या है, और थोड़ी बहुत चीज़ों को आप डिफाइन कर सकें कि आपकी साइट के मैट्रिक्स इसका कौन से स्टेटस के ऊपर है। लेकिन आप कंप्लीट और एक एब्सोल्यूट रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकेंगे। आपकी जो एसईओ ऑडिट रिपोर्ट होगी वो आप कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो आप एक डिसीजन लेने से पहले आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए। प्लान रेडी होगा, फिर आप उस जो आपने प्लान बनाया होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेंगे और टाइम टू टाइम आप उसको सॉल्व करते जाएंगे अपने शेड्यूल के मुताबिक। एसईओ किस तरीके से काम करता है, अगर एक, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस के अंदर भी, कि अगर आपके पास एक साइट है, लेट्स सपोज हम फर्ज करते हैं आपके पास नहीं, वैसे ही फर्ज करते हैं कि एक साइट है ABC, ठीक है, और एक दूसरी साइट है XYZ। ABC साइट जो है वो अपने उसके पास भी एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, और जो है XYZ उसके पास भी एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि उनके पास पूरी पूरी एक टीम्स हैं एसईओ एक्सपर्ट्स की, जो कि हमेशा एक्टिव रहती हैं उनकी साइट की रैंकिंग को सर्च इंजन में अप रखने के लिए, यानी कि ऊपर रखने के लिए, ठीक है। तो अब जो ABC जो है वो जो ABC जो कि एक साइट है, और जो एक XYZ जो एक साइट है, अब ABC की जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने तकरीबन हर वक्त अपनी साइट पर बैठे होना है, और हर वक्त अपनी साइट की जो एसईओ है उसको चेक करना है, उसके रैंकिंग्स फैक्टर्स को, और जो न्यू अपकमिंग आर्टिकल्स आ रहे हैं और जो पब्लिश हो रहे हैं करंट, उन तमाम आर्टिकल्स को पब्लिश करने से पहले और उन तमाम आर्टिकल्स को पब्लिश होने के बाद, पब्लिश करने से पहले वो तमाम आर्टिकल्स को रिव्यू करते हैं, फिर जब वो रिव्यू करने के बाद पब्लिश होते हैं, उनके पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो और उसके बाद जो कि अब जो पब्लिश होने के बाद वो वीकली उन पे ड्यूटी देते हैं हर आर्टिकल्स के ऊपर, कि सर्च इंजन में इसका क्या रैंक है और कौन से कीवर्ड पे ये आर्टिकल शो हो रहा है और कौन से पेज के ऊपर हो रहा है, गूगल के, ठीक है, गूगल के हो गया, याहू के हो गया, जो मर्जी आप पेज कहें, वो बेशुमार वहाँ पर सर्च इंजन है। तो अब ये जो XYZ है, जिनके जो ABC जो वेबसाइट है, वो एक हफ्ते में 40 आवर्स लगाते हैं, यानी कि 40 आवर्स मतलब कि 8 घंटे एक दिन में एक एसईओ एक्सपर्ट लगाता है, साइट के ऊपर एक्टिव रहता है। और जो XYZ है वो भी सेम यही काम कर रहा है, ठीक है, पर वो एक हफ्ते के अंदर तकरीबन इसका आधा, यानी कि आप लगाएं 20 आवर्स लगाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। ज़ाहिर बात अगर ABC वाले डेफिनेटली 40 आवर्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो उन्होंने एसईओ एक्सपर्ट्स की टीम लगाई होगी, उनकी जो सैलरी होगी वो भी डेफिनेटली हाई होगी, क्योंकि वो उनको बाय आवर्स पे कर रहे हैं, या फिर जितना भी पे कर रहे हैं उनका टाइम ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उनकी सैलरी भी हाई होगी, लेकिन उनकी रैंकिंग भी बहुत हाई है होगी XYZ से, ठीक है। और XYZ जो है वो मे बी शायद कम सैलरी पे कर रहे हैं, या मे बी कोई और इशू हो सकता है, बेशुमार रीजंस हो सकती हैं, एक खाली एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होती हमेशा एक चीज़ की, हमेशा एक चीज़ की रीज़न की एक पर्टिकुलर वजह नहीं हो सकती। तो जो XYZ है वो 20 आवर्स लगा रही है उनकी टीम, और वो भी सेम यही काम कर रही है, तो डेफिनेटली उनके काम में और उनके काम में डेफिनेटली कोई ना कोई फ़र्क होगा, ठीक है। और जो उस फ़र्क की वजह से जो ABC वो जो है वो टॉप पे शो हो रही है, जो XYZ है वो मे बी उसके नीचे या उससे भी नीचे शो हो रही है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो काम करने का प्रोसेस है एक साइड के ऊपर, यानी कि आप एक साइड का प्लान बनाते हैं, उस पर डिसीजंस लेते हैं उस प्लान के ऊपर कि इस तरीके से ये काम करना है। लेट्स सपोज मैं आपको प्लान की एक एग्जांपल देता हूँ, इनके मैं बार बार प्लान बोल रहा हूँ, मे बी आपके माइंड में कोई पेचीदगी ना पैदा हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट हो रही है, ये प्लान क्या है, ठीक है।
मैं आपको प्लान सिंपल सी एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे आप सुबह उठते हैं, यानी कि रात को सोने से पहले आप प्लान बनाते हैं, सुबह मैंने उठ के सबसे पहले नाश्ता करना है और उसके बाद मैंने अपने स्कूल का होमवर्क करना है या फिर यूनिवर्सिटी जाना है, जो भी है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने लंच करना है और लंच के बाद मैंने सो जाना है। तकरीबन 2 आवर्स रेस्ट करने के बाद मैं फिर जो मेरा पार्ट टाइम जॉब है मैंने वो करना है और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत बाहर जाना है, थोड़ी हवा लेने जाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत टूर बाहर का करना है वो। तो ये जो सारा आपने शेड्यूल बनाया हुआ है, ये आपका प्लान है बेसिकली। वो प्लान बेशक आपकी लाइन में बहुत ही छोटा क्यों ना हो, बहुत ही माइनर सा क्यों ना हो, मेरे हिसाब से आप जो मैंने बातें की हैं बहुत ही छोटी सी आपको शायद महसूस हो रही हो, ये जैसा भी है लेकिन ये कहलाएगा प्लान ही, ठीक है। ये आपका एक प्लान है जो कि आपने बनाया है रात को कि सुबह ये करना है, ये करना है, फलां टाइम पे ये करना है, फलां टाइम पे ये करना है, फलां टाइम पे ये करना है, ठीक है। अब ये जो आपने टाइमिंग डिसाइड की है अपने काम के लिए और उसको कैटेगराइज कर दिया है, आपने एक वक्त कर दिया है कि मेरा टाइम इसके लिए, इस काम के लिए सिर्फ इतना टाइम है और इस काम के लिए सिर्फ इतना टाइम है, तो ये आपका प्लान है। इसी तरीके से एसईओ में हम प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते कैसे हैं और कब बनाते हैं? सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम साइट को रिव्यू करते हैं। साइट को रिव्यू करने के बाद ही हमें पता पड़ता है कि साइट का करंट स्टेटस क्या है, किस जगह पर खड़ी हुई है साइट। उसके बाद हम उसका प्लान बनाते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। और एसईओ का जो हम प्लान बनाते हैं वो किसी क्लाइंट से एग्रीमेंट होने के बाद ही बनाते हैं, क्योंकि प्लान पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मे बी पूरा वीक लग सकता है आपका, तो मे बी 2 दिन भी लग सकते हैं, कि साइट पे डिपेंड करता है। मे बी आप करंट भी डिसीजन ले सकते हैं, पर करंट डिसीजन अच्छा नहीं होता। मे बी आप टाइम एक्वायर करें उनसे और उनसे टाइम एक्वायर करने के बाद ही उस पर काम करें। तो अब जब आपके पास ये अपना प्लान बना लिया आपने कि मैंने फ़लाँ दिन इस साइट पर इतने आर्टिकल पब्लिश करने हैं और उनकी कीवर्ड प्लेसमेंट इस तरह होगी, इस तरह होगी और इस तरह होगी, और साइट के ऊपर ये फैक्टर्स होने चाहिए। आप उसका परमलिंक स्ट्रक्चर, उसका यूआरएल का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें पहले डायरेक्टरी आनी चाहिए, उसमें फिर कैटेगरी आनी चाहिए और फिर उसकी डेट और वटेवर जो उसका टाइटल नेम है वो आना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो आप डिसाइड करते हैं, ठीक है, और उनको फिर अमल में लेके आते हैं और उससे जो इम्पेक्ट पड़ता है सर्च इंजन के ऊपर, इस तरीके से एसईओ वो काम करती है। यानी कि जो आपका प्लान है, प्लान को आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी साइट के ऊपर और उससे जो इम्पेक्ट पड़ा आपकी फ्रंट एंड सर्च इंजन की रैंकिंग के अंदर, वो जो प्रोसेस हो रहा है, इस तरीके से एसईओ काम करती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा जो है, व्हाट इज एसईओ रैंकिंग। अब मेरे हिसाब से अगर मैंने तीनों चीज़ें डिस्क्राइब कर दी हैं इतनी एलेबोरेटली वजाहत करने के बाद, तो तीसरी चीज़ भी में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा इसके बारे में भी। व्हाट इज एसईओ रैंकिंग? एसईओ रैंकिंग यही चीज़ है कि अगर ABC साइट जो टॉप पे आ रही है, XYZ नीचे आ रही है, तो ज़ाहिर बात है ABC की एसईओ है वो स्ट्रॉन्ग है। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उसने अपने एक एक पेज को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, बेहतर से बेहतरीन बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली अब वो बेहतर से बेहतरीन किस तरह बनाएंगे वो डेफिनेटली हम पढ़ेंगे। वो नीचे आउटलाइंस हैं उनके बारे में हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इन आउटलाइंस को पहले क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो वो जो उसने बेहतर से उसको बेहतरीन बनाया हुआ है और उससे ज़ाहिर बात है कि उसने जो बेहतर से बेहतरीन बनाया है, तो जो पेज शो हो रहे हैं, यानी कि जो बेहतर से बेहतरीन बनाया है, तो उसमें जो पेज शो हो रहे हैं ABC ऊपर, XYZ नीचे और उससे भी नीचे कोई और, उससे भी नीचे कोई और, ये एसईओ रैंकिंग इसमें मैटर करती है। यानी कि ज़ाहिर बात है ABC की एसईओ चाहिए वो ऊपर आएगा और उससे नीचे वाली की एसईओ उससे थोड़ी सी कम है वो नीचे आएगा और उससे वाली की थोड़ी सी उससे कम है, और ये हर पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर होते हैं। हो सकता है कि दूसरे कीवर्ड के ऊपर जो नीचे है उसकी एसईओ उससे अच्छी है उस कीवर्ड के ऊपर, तो वो उससे जो ABC उससे भी ऊपर आ जाए, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं। यानी कि जो एसईओ होती है वो ये जो एक गेम है, ये पूरी एसईओ की, खैर गेम का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, अच्छा वर्ड नहीं है। तो जो ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरा मैटर करता है, ये जो मामला वो हर कीवर्ड के ऊपर मैटर करता है। यानी कि हर कीवर्ड के ऊपर जो हम एसईओ करते हैं, जो हर कीवर्ड को मद्देनज़र रखते हुए उसको जो हम उसकी एसईओ करते हैं, तो हर कीवर्ड के ऊपर सर्च रिजल्ट्स जो होते हैं सर्च इंजन के अंदर, तो वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एसईओ रैंकिंग्स काम करती है और ये एसईओ रैंकिंग होती है। यानी कि आपकी जो तरतीब होती है सर्च इंजन के रिजल्ट्स की, उसको हम एसईओ रैंकिंग्स कहते हैं। ये एसईओ रैंकिंग होती है आपकी, ठीक है। और जो आखिरी है, हाउ टू मेजर और डिटरमिन एसईओ रैंकिंग्स, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें या 4 चीज़ें या उससे भी ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। मैं इसमें क्लियर नहीं बता पाऊँगा आपको। उसकी रीज़न ये है कि पॉइंट्स तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये शायद क्लियर ना हो कि इसमें कितनी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि
ट्रेंड जो करंट आज का ट्रेंड है, डेफिनेटली वो 2 साल बाद या 1 साल बाद भी वो नहीं रहेगा। ये चीज़ क्लियर करना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जो आज एसईओ का जो स्टाइल है, जिस तरीके से हम एसईओ कर रहे हैं, डेफिनेटली 1 साल बाद उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। यानी कि अगर आप आज एसईओ सीखते हैं, ठीक है, तो अगर आपको आज के ट्रेंड्स पता हैं तो जो 1 साल बाद का जो चेंज आएगा आप उससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। किस तरीके से वाकिफ़ होंगे, मैंने क्या कितना बड़ा चेंज होगा और वो कैसा चेंज होगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा, जैसे कि कीवर्ड पे इनके रिसेंटली मैं बताता हूँ आपको कि गूगल ने किस तरीके का अपने कोर एल्गोरिथम में गूगल पांडा ने जो चेंज किया है वो क्या है। वो ये किया था गूगल ने कि पहले गूगल जो पेनलाइज करता था, वो यानी कि जो सज़ा देता था, वो पूरे के पूरे वेबसाइट को देता था। यानी कि अगर उसकी साइट के ऊपर कोई फेक या कोई ऐसी कोई चीज़ हो जो गूगल अपनी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कोई जाकर अपनी साइट पर लगाता था, तो गूगल उसकी साइट को पेनलाइज कर देता था। मतलब कि सर्च इंजन में उसको शो करना बंद कर देता था पूरी साइट को। यानी कि उस वेबसाइट में कितने सारे पेज होंगे वो सब के सब शो नहीं होते थे। तो गूगल पांडा ने उसमें जो नया रिसेंटली अपडेट किया लास्ट ईयर, ठीक है, मे बी इन नवंबर और मे बी इन दिसंबर, ठीक है, तो वो ये था कि अब गूगल ने जो पैनलाइज करता है वो पर्टिकुलर उस पेज को करता है, उस वेबसाइट के उस पेज को, यानी कि पूरी साइट को पैनलाइज नहीं करता। तो इस तरह की छोटी मोटी चेंजेस आती रहती हैं। तो अगर आपने आज एसईओ सीखते हैं तो आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि 1 साल बाद अगर वो चेंज हो गई तो आपने जो इतना स्पेंड किया है इस पर, जो कोर्स को परचेज़ किया है, तो वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। डेफिनेटली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है वहाँ। तो अगर आप आज के इस कोर्स को जानते हैं तो उस चेंज से आपको कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि आपको उस चेंज से फ़ायदा होगा ये कि आपको कुछ सीखने को और मिलेगा, ठीक है, और आप दूसरों को बता सकेंगे। यानी कि एसईओ जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, वो अपनी ट्रेंड थोड़े बहुत चेंज करती रहती है, थोड़े बहुत, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। और डिटरमिन एसईओ रैंकिंग्स, किस तरीके से इसको डिटरमिन किया जाता है, आप ज़रा पॉइंट पे आते हैं। हाउ टू मेजर और डिटरमिन, इसमें कई चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले तो पेज रैंक, ठीक है। पेज रैंक जो है, इसकी जो हिस्ट्री है थोड़ा बहुत मैं आपको बताता चलूँ। गूगल के जो सीईओ था लैरी पेज, नॉट वाज, था नहीं, अभी भी है वो। तो जो गूगल का सीईओ है लैरी पेज, जिसने गूगल को बनाया, तो उसके नाम से मंसूब ये वर्ड है पेज रैंक। लैरी पेज से जो है वो पेज रैंक बन चुका है। गूगल ने पीआर इसको बोलते हैं। गूगल में आपने समटाइम सुना होगा कि इस साइट का पीआर इतना है, इसका पीआर इतना है, तो उसका पेज रैंक की बात होती है। ये गूगल 10 में से देता है। जिस साइट का मैं आपको मशहूर साइटें बताता हूँ, उनका पेज रैंक कितना है, थोड़ा बहुत शायद आपको आइडिया हो जाए। जैसे कि फेसबुक का पेज रैंक 10 में से 9 है और गूगल का पेज रैंक भी 10 में से 9 है। सिर्फ मैंने आज तक एक ऐसी साइट देखी है ट्विटर, जिसका पेज रैंक 10 में से 10 है और वो मे भी समटाइम उसका भी 9 हो जाता है। आई डोंट नो, फेसबुक लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर भी ट्विटर का 10 में से 10 है। ये समटाइम कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपके रैंकिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। खाली हर चीज़ ट्रैफिक पर डिपेंड नहीं करती, ये आपकी साइट की वर्थ के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है, उसमें तो एक पेज रैंक सरे फहरिस्त है और दूसरा डोमेन अथॉरिटी, DA इसको बोलते हैं। आपने समटाइम कई जगहों पर आप आगे फ्यूचर में देखेंगे DA लिखा होता है, डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो इसमें आती है, जो कि एक थर्ड पार्टी साइट है, अलेक्सा, ALEX से अलेक्सा, आप वहाँ से भी डिटरमिन कर सकते हैं। अलेक्सा रैंक को हम बहुत ही कम देखते हैं, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो प्रोडक्ट है alexa.com, अलेक्सा जो एक प्रोडक्ट है, इनकी एक वेबसाइट है, ये अमेज़ोन की एक सब्सिडरी वेबसाइट है, उसका बिजनेस है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो इसमें मैटर करती है वो है आपके बैकलिंक्स, ठीक है। कि अगर मुझे आप कहेंगे कि सिराज भाई मुझे चेक करना है मेरी एक साइट है, उसकी जो रैंकिंग एसईओ की कितनी है, मैं यानी कि किसी की भी साइट की रैंकिंग एसईओ की किस तरह चेक कर सकता हूँ, तो मेरे पास कुछ टूल्स होंगे, डेफिनेटली मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस होगा अपना, तभी जाकर मैं चेक कर सकता हूँ। उससे पहले तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होगा।
तो वो टूल्स भी हम यूज़ करते हैं और थोड़ा बहुत हमारा एक्सपीरियंस भी होता है, और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही हम आगे सजेस्ट करते हैं। तो इसमें हम पेज रैंक, डोमेन अथॉरिटी, एलेक्सा, बैक लिंक्स, अपस्ट्रीमिंग साइट्स, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है इस टाइम उस साइट के ऊपर, और कई चीज़ें और होती हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि साइट के ऊपर कितने डू फॉलो लिंक हैं, कितने नो फॉलो लिंक हैं, वो तमाम चीज़ें। यानी कि इस सवाल का जवाब आपको इस कोर्स के आखिर में बखूबी मिल जाएगा। डेफिनेटली ये पॉइंट ऊपर इसलिए मेंशन किया हुआ है कि ये एक प्रोमिनेंट पॉइंट है। डेफिनेटली अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये बिल्कुल नीचे की जो हेडिंग है जनरल FAQ, ये उसमें भी हो सकता है। यानी कि आप उसमें भी एक सवाल हो सकता है कि आप किस तरीके से उसकी एक SEO की रैंकिंग को डिटरमिन करेंगे, तो उसका तयन करेंगे, उसको मापेंगे किसी भी एक साइट की SEO को, उसकी रैंकिंग को, उसके आपको एक स्कोर मिल जाता है कि इसके, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्विटर की जो रैंकिंग है वो 10 में से 10 है, पेज रैंक जो उसका है, और जो फेसबुक है वो 10 में से 9 है, गूगल भी 10 में से 9 है, ठीक है। और इवन के जो आपके गूगल के जो पर्टिकुलर पेजेस हैं बाय कंट्री, उनकी भी अलग अलग रैंकिंग होती है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, ठीक है। और इस वीडियो में इस सिर्फ इतना ही हम यहाँ तक पढ़ेंगे ताकि ये पूरा हमारा सेक्शन कवर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसमें हम ये दोनों पॉइंट कवर कर लें, फिर हम कंसेक्टिवली मुसलसल आगे इसको लेके चलते रहेंगे और हमारा ये सफ़र जारी रहेगा।